ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, ज्ञान साइड में आप लोगों को मिलता रहता है। अब इस चैप्टर में आखिरी जो चीज है ना वो क्या है, लासापा की बात की गई है, लासापा। अच्छा ये बताइए, लघुत्तम समापवर्त्य होता है, ठीक है, पवर्त्य, और जब मासापा लिखते हैं तो पवर्तक होता है, ठीक। ये भी थोड़ा लोग गलत लिखते हैं, हालांकि इतना मैटर नहीं करता। लासापा हम कितना निकाल रहे, 3 संख्याओं का लासापा निकाल रहे हैं, पी क्यू आर। तो इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी किताब में, बस उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये है क्या। इसमें आप क्या करते हो, पहले तीनों संख्याओं का आपने गुणा करा दिया, ठीक, पी में गुणा किया क्यू से, क्यू में गुणा किया आर से, तीनों संख्याओं का गुणा हो गया। फिर आपने मासापा जो है ना किसका, तीनों संख्याओं का, उसका गुणा कर दिया, और फिर आपने दो संख्याओं का जो मासापा है ना उनका भाग दे दिया। तो ये आपको मिल जाएगा क्या, लासापा मिल जाएगा 3 संख्याओं का। तो अगर इसमें से कुछ भी दिया हो, मान लो आपको ये दे रखा है, तीनों संख्याओं का लासापा दिया हुआ है। अब ऐसी इस तरह के क्वेश्चंस का फायदा क्या होता है, इस तरह का जो भी कोई सूत्र है ना वो कब हमें पूछा जाएगा, तीनों संख्याएं में दी हुई होंगी, ठीक है, तीनों संख्या दे रखी है तो हम ये तो सीधे से गुणा कर ही लेंगे। फिर हमें मासापा भी एक का दे रखा है, अगर मान लीजिए, मतलब कुल मिला के इसमें कितनी चीजें हैं, देखो 3 संख्या तो हमें दी होंगी, साथ में एक चीज ये हो गई पूरी, ये चीज एक ही चीज है, लासापा है किसका, पी क्यू और आर का, ठीक है, ये 3 संख्या इनका लासापा आपको निकालना है। फिर यहाँ पे आप गुणा करा रहे हो, यहाँ पे गुणा नहीं करा रहे हो, ये 3 संख्याएं उनका कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर भी दो संख्याओं का आप मासापा निकाल रहे हो, यहाँ पर भी तीनों संख्याओं का मासापा निकाल रहे हो, यहाँ पर गुणा करा रहे हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डॉट भी लगाओगे तो काम चलता है। तो एक तो ये चीज हो गई, दूसरी ये चीज, ये तो आपको पता ही है, पी और क्यू और आर आपको संख्या दे रखी है। फिर एक चीज ये हो गई, ये एक पद है, ऐसे एक ये पद है, एक ये पद है और एक ये पद है, ठीक, ये पद मतलब टर्म्स हैं। और ये क्या हो रहा है, यहां पर आपको इन 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से होगा क्या, इनमें से सिर्फ ये होगा कि आपको 5 वैल्यू दे दी जाएंगी, एक पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको सब पता है, आप इसी में मान रखोगे आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर लासापा की जगह आप मासापा कर देते हो, किसका, P, Q, R का, तो ये क्या हो जाएगा, सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल 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 सेम होगा, तो फिर से एक ही फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, लासापा और मासापा सेम नहीं होता है क्या, सेम तो होता नहीं है, इससे थोड़ा सा ही अंतर होगा, काफी सिमिलर है, ठीक, सेम नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर मतलब क्या होता है, एक जैसा है, एक नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लासापा आ जाएगा, बस इतना अंतर है। और ये वाला भी जो प्रश्न है ना, ये आपके साथ सिलेबस के बाहर का है, लेकिन बस किताब में मेंशन था, तो मैंने कहा कि इसको आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे छोड़ दिया। तो ये हो गया आपका मासापा निकालने का फॉर्मूला। अभी होता क्या, ये क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि किताब में दे रखा है, और हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कराने वाले दृष्टिकोण से ही काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स देख लिए तो मैं आपको इतना तो बोल सकता हूं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप ना कर पाए, साथ में एक भी क्वेश्चन इस सिलेबस का ऐसा नहीं होगा जो आपको जेई फाउंडेशन के लिए या नीट के लिए, किसी भी हायर एजुकेशन के जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते जाएंगे। अब ये जो मैंने आपको लिख करके बताया ना, ये किताब में दे रखा है, इसका कोई कभी यूज आएगा नहीं, मुझे नहीं याद है कि कहीं पर भी इस तरह का कभी कुछ भी आए, ना जेई में आएगा ना कहीं पर आएगा। लेकिन उसके बाद भी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। कैसे करेगा, देखिए, लासापा 3 संख्या मान लीजिए, कोई भी 6 है, 12 है और 48 है, तो 3 संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो लासापा हो सकती है कभी, अगर बाकी दोनों संख्याओं से उसमें भाग चला जाए तो सबसे बड़ी संख्या लासापा हो सकती है। लेकिन उन्हीं तीनों संख्याओं में अगर छोटी संख्या सब में भाग दे पा रही है तो वो मासापा भी हो सकती है, अन्यथा मासापा इन तीनों संख्याओं से छोटा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मासापा जो है किसका, 3 संख्याओं का, P, Q, R का, ये जो है वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके, सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या किसमें, P, Q और R में से, ठीक।
इसमें P, Q, R या तो उसके बराबर होगा या उससे भी छोटा होगा। और लासापा क्या होगा? लासापा जो है वो किसका? P, Q, R, ये कोई तीन संख्याएं हैं, हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसका? सबसे बड़ी संख्या का। और इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमेशा ही लासापा जो है वो मासापा से बड़ा होगा, तो हमेशा बड़ा होगा, समझ रहे ना? अब कोई बोल दे कि कुछ स्मार्ट लोग भी होते हैं, वो बोलते हैं क्या सर को अभी देखो बेवकूफ बनाते हैं, सर दो संख्याएं 8 और 8, इनका लासापा क्या होगा? तो मैं बोलूंगा बेटा इसका लासापा 8 ही हो जाएगा, मासापा क्या होगा? तो 8 ही हो जाएगा। तो फिर बोलेंगे देखिए सर आपने तो बोला था कि छोटा होता है हमेशा। तो मैं बोलूंगा यार ये एक ही संख्या है, ये तो एक ही चीज आप लेकर के आ गए हो। अगर आप कोई भी दो चीजें लेकर के आ गए, 2 और 8 लेकर के आ गए, तो 8 हो जाएगा लासापा, 2 हो जाएगा मासापा, समझ गए? क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 से 8 में भाग जा रहा है। 3 और 8 होगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 8 अगर हुआ तो 24 होगा लासापा और 1 होगा मासापा। तो मासापा हमेशा छोटा है, लासापा हमेशा बड़ा है, समझ गए? अब ये सब मैंने क्यों बताया? एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए कि लासापा इसका मतलब बड़ा होता है ना? और लासापा का जो नाम है वो क्या होता है? लघुत्तम। लघुत्तम मतलब क्या होता है? सबसे छोटे से छोटा। तो लोग नाम से कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे छोटे से छोटा, सबसे छोटे छोटी वो संख्या जिसमें बाकी तीनों से भाग चला जाए। तो आप जिस संख्या में भाग जाएगा वो बड़ी होगी कि छोटी? तो वो बड़ी होगी। लेकिन ऐसी तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, जैसे मान लीजिए अभी मैंने उदाहरण दिया था 6, 12, 48। अब इसमें 48 में तो 6 से भाग चला ही जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, 48 का भी 48 में चला जाएगा। तो 48 वो सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं से भाग चला जाएगा। लेकिन कोई बोल दे कि सर 96, अब 96 में भी 6 से भाग चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, 48 से भी चला जाएगा। तो ऐसे तो आपको संख्या 144 आ जाएगी, फिर उसके बाद से 192 आ जाएगी, उसके बाद से 240 आ जाएगी। ये ऐसे जितने भी इसके गुणन है ना, 48 गुणे 1, 48 गुणे 2, 48 गुणे 3, 48 गुणे 4, 48 गुणे 5, ये जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी में 6, 12 और 48 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ऐसे तो आपको इनफाइनाइट, कितने अनंत अनंत गुणन ऐसे मिल जाएंगे जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसलिए हमें सबसे छोटी वो संख्या पता करनी होती है जिसमें बाकी तीनों से भाग चला जाए। और इसलिए ये सबसे छोटी ऐसी संख्या जिसमें भाग चला जाए उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। फिर भी लासापा बड़ा होगा, मासापा छोटा होगा। और देखिए अब ये फॉर्मूले को देकर के भी आपको समझ में आ सकता है कि हाँ बात तो सही है। तो इसका मतलब ये समझ लो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये बड़ी होगी, है ना? ये जो निकल करके आएगी ये छोटी होगी। अब देखो देख करके कैसे अंदाजा लगेगा, ये जो पार्ट है इसका और इसका ये तो एकदम सेम है, ठीक है? ये देखिए कट गया। अब क्या बचा? यहां पर मासापा बचा, यहां पे बचा इस वाले में लासापा। तो अगर किसी भी भिन्न का अंश बड़ा है, ठीक है, और हर एक ही जैसा है, जैसे 5/3 और 5/4, इसमें कौन बड़ा है? बोलो, इसमें ये बड़ा है। अगर हर छोटा है तो वो वाली भिन्न कैसी होती है? बड़ी हो जाती है। और इसमें क्या हो रहा है? इस वाले में आपको अंश दे रखा है, अगर अंश बड़ा है, एक में 5 है, एक में 6 और नीचे दोनों में 3 है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी हो जाती है। यानी अंश बड़ा है तो बड़ा और हर छोटा है तो बड़ा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको समझ में आ रहा है वो सोचेंगे सर क्या इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो अब देखो जल्दी पढ़ता हूं। मासापा ऊपर है, इसमें किसमें जब आप लासापा निकाल लो तो मासापा तो छोटी चीज होती है और तीन संख्या को निकालोगे, जितनी ज्यादा निकालोगे उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ तो पहला टर्म उल्टा पड़ रहा है, मासापा है ऊपर और आप निकाल कर रहे हो लासापा। तो लासापा निकालने में ये वाली संख्या तो बहुत छोटी आएगी, लेकिन साथ में आप बहुत ही छोटी संख्याओं से भाग दे रहे हो 3 बार। तो छोटी छोटी संख्याओं से आपने भाग दिया है। यहां पर क्या है, पहले तो बड़ी संख्या मिल गई लेकिन आपने 3 बार बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग भी दिया है। और इस वजह से जब आप बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग दे रहे हो तो संख्या और छोटी हो जाएगी। और इस वजह से ये जो पूरा टर्म है वो आपको दिखेगा कि ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है ना? अब ये बड़ा और छोटा दिखने वाली बात है, वो दिख रहा है, एक अंदाजा लग रहा है। और ये अंदाज लगना ही जरूरी इसलिए है क्योंकि वही हमें मैथ्स की दुनिया में कुछ चीजें दिखाना स्टार्ट कर पाता है। नहीं तो वो दर्शील सफारी था ना अपना तारे जमीन पर, ऐसे दुनिया में सोचा करता था। तो आप भी ऐसे ऐसे करके सोचना स्टार्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं सोच पाओगे। और जो अपने कुछ टीचर्स होते हैं ना वो कहते हैं नहीं इतना बहुत है बेटा, इतना कर लिया बस, वेरी गुड। आप भी खुश, टीचर भी खुश और आशपाल यादव तो वैसे ही खुश, ठीक है? एक मूवी थी गरम मसाला, कुछ लोगों ने देखी होगी, तो उसमें राजपाल यादव का एक डायलॉग था, ये भी खुश वो भी खुश अपन तो वैसे खुश। तो वैसा सीन भी बहुत सारे लोगों का रहता है। खैर इस चैप्टर के सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिटेल में कवर किए हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले हम बाकी चैप्टर्स की थ्योरी भी देखते चले जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं।
तो बहुत बहुत सारे लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा। ये वीडियो, हमारा ये प्रयास है कि हमारे देश में सारे लोगों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सारे लोगों को मिलनी चाहिए, उनकी खुद की भाषा में मिलनी चाहिए, जिससे कि, क्योंकि इंग्लिश सीखना मेरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सीखिए, उसका बहुत वैल्यू है, लेकिन ये मेरे ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। तो कम से कम हम लोग कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है वो हमें, हमारी शिक्षा अपनी ही भाषा में मिलनी चाहिए, और उसी प्रयास में हम सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आपके जो भी मित्र हैं उनको भी ये वीडियो भेजिए, और इसमें जो कमियां आपको लग रही हैं आप उनको पॉइंट आउट करिए, जिससे कि आगे हम लोग अपना सुधार कर पाए। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। ओके, थैंक यू। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।